Yes, my dear students, myself Nasrullah, your teacher. As you already know that कि हमने यूसेट गेट और हेट की एक सीरीज स्टार्ट की है और ये उस सीरीज के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर हमारे पास बुडमास रूल का था जिसमें हमने बुडमास रूल पढ़ा। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली परसेंटेज है। परसेंटेज को हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में सिक्स टाइप ऑफ परसेंटेज पढ़ेंगे कि आपसे जो हमारे पास एचएससी टेस्ट हैं जो कि हेट यूसेट और गेट में या लेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग परसेंटेज, वो इस तरह के 6 टाइप्स होते हैं और 3 टाइप्स और हैं जो इस नोट्स में मौजूद है। ये जो नोट्स हैं ये आपको एनके एकेडमी की तरफ से मिलेंगे, उसका कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको बताया है और ये नोट्स जो हैं आपको एनके एकेडमी की तरफ से मिलेंगे ये नोट्स। और इस नोट्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें मैंने आपकी हर किस्म की टाइप्स, आपकी बुडमास रूल हो, आपकी हर टॉपिक हो, उस टॉपिक को मैंने डिटेल में डिस्कस की है और उसकी हमारे पास ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं, आप लोगों के लिए बनाए हैं। सो इस नोट्स की खासियत मैं बता दूं, इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, मैं आपके साथ जो चीजें डिस्कस कर रहा हूं, जो लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूं, सो उसके दौरान जितने भी एमसीक्यू, जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं तो वहां पे मौजूद है। मजे की बात यह है कि यहां पर जो मैं चीजें लिख रहा हूं, अब कोई टाइप 1 है, उसकी मैं तो एक टाइप 1 क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसके तो हर 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। मैंने तो आपको सिर्फ प्रोसीजर बताना है, प्रैक्टिस आपने करनी है। सो इस टाइप 1 के मैंने इस नोट्स में तकरीबन मैंने 6 से 7 क्वेश्चन दिए हैं और सॉल्व किए हैं। इसी तरह अगर पार्ट 2 की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं उसकी भी मैंने तकरीबन एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। 7 टू तकरीबन ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। कुछ जगह पे हमने 5 सॉल्व किए हैं, कुछ जगह पे मैंने 6 सॉल्व किए हैं। डिपेंड आपको हमारे पास कितनी हमारे पास इसकी वेटेज कितनी है। इसी तरह मैंने जितने भी टाइप्स पढ़ाए, इसी तरह बुडमास रूल की अगर आप एग्जांपल ले लें तो उस बुडमास रूल को जो मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए थे उसके लिए हमारे पास क्या है और क्वेश्चन भी मौजूद है इस नोट्स में जो आपको एनके एकेडमी की तरफ से मिलेंगे। ये जो नोट्स है ना, आप देख सकते हैं, ये जो नोट्स हैं इसमें आपकी हर टॉपिक, आपकी एचएससी, आपकी यूसेट, हेट, गेट, चाहे जो भी टेस्ट हो जो एचएससी कंडक्ट कर रही है और उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो तो इसमें मौजूद है। अगर आप ये लेना चाहते हैं, अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका कंप्लीट प्रोसीजर मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है जो कि हमारे पास हिंगरी और चाइनीज स्कॉलरशिप की जो लेक्चर हैं वहां पे मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह इसको दे सकते हैं। इसी तरह मैंने एनके एकेडमी की तरफ से आपको प्रैक्टिस बुक भी मिल सकता है। ये तो आपके पास कंप्लीट नोट्स हैं जो आपकी हर टॉपिक को कवर किया है फुल डिटेल में, आपकी हर टॉपिक फुल डिटेल में विद ट्रिक्स। ये जो चीजें मैं आपको आज यहां पे जो मैंने लिखा है ना, जो मैं करा रहा हूं ना, ये सारे इस नोट में मौजूद है। इसी तरह प्रैक्टिस बुक भी आपको एनके एकेडमी की तरफ से मिलेंगे जो कि हमारे पास हर टॉपिक, मैं बुडमास रूल की एग्जांपल दे दूं, बुडमास रूल के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, यानी फर्स्ट लेक्चर में बुडमास रूल जो है ना, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उसके तकरीबन हर टाइप के तकरीबन 4-5 एमसीक्यूज मौजूद है जो कि वेरी कंसेप्चुअल है। आपकी हमारे पास बुडमास रूल जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन में आता है। सो अगर आप सिंप्लीफिकेशन को लेट कर लें तो कितनी हमारे पास बहुत ह्यूज ना, ये जो आपकी सिंप्लीफिकेशन है ना, ये हमारे पास एक टॉपिक नहीं है, ये बंच ऑफ टॉपिक जो हमारे पास होकर कंबाइन होकर एक हमारे पास सिंप्लीफिकेशन बना लेता है। सो आप लेट कर ले कि बुडमास रूल कितने इंपॉर्टेंट है। इसी तरह परसेंटेज भी हमारे पास आपके पास सिंप्लीफिकेशन में आता है। सो यहाँ पर जो हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो तो परसेंटेज के बारे में है। परसेंटेज के जो हमारे पास यहां पर मैं आपको 6 टाइप ऑफ पढ़ाऊंगा, यानी 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन में कराऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 3 टाइप्स और भी हैं जो कि हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और चेंज इन परसेंटेज। ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है जो कि जो मैंने नोट्स आपको दिखाए वो आप वहां पे ट्रिक्स मौजूद है, फार्मूला मौजूद है। सिंपल उस फार्मूला में आप वैल्यू पुट करके आप उसकी हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज और हमारे पास चेंज इन परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। उस नोट्स को लेने के लिए, उस प्रैक्टिस बुक को लेने के लिए उसकी कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड की है। बहरहाल मैं डिस्क्रिप्शन में फिर भी उसका हमारे पास लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी डिस्कस करूंगा कि आप किस तरह उसको परचेस कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम समझें कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज होता क्या है, हम किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। परसेंटेज जो होती है ना, वो हम क्या कहते हैं, टू एक्सप्रेस वैल्यू एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, यानी आपको एक वैल्यू दिया गया है, अगर आप उस वैल्यू को आप 100 पा में हमारे पास क्या कर ले, उसको एक्सप्रेस कर ले तो उसको क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन ऑफ अ होल एज अ पार्ट ऑफ 100, यानी आप होल नंबर है। मैं बता दूं, आप अपने नंबर की जो आपके एफएससी और मैट्रिक के नंबर है उसकी परसेंटेज किस तरह निकालते हैं। आपने जितने नंबर हासिल किए वो आपके पार्ट में आता है, क्या पार्ट में आपके होल नंबर जो 1100 है वहां पे उससे डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर आपका परसेंटेज निकलता है। सो इट्स रिप्रेजेंट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है,
डिविजन फॉर्म को कहते हैं। फ्रिक्शन ऑफ अ होल इज अ पार्ट, इज अ पार्ट, होल इज अ पार्ट, ये होल है, ये पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ 100। ऑफ का मतलब क्या है, एक चीज मैं बता दूं, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि ऑफ का मतलब क्या है। सो यहां पर एक चीज डिस्कस की है, इसकी डेफिनेशन भी है। एक तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन आपको समझ आ गया, फ्रिक्शन क्या होता है, इस बटे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन कहते हैं ऑफ अ होल नंबर, ऑफ अ होल, होल ये है, इज अ पार्ट, ए पार्ट है। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, यहां पर जो ऑफ है, यहां पर ऑफ का जो मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने यहां पर मल्टीप्लिकेशन तो लिखा है। इसी तरह 100 का मतलब है 100, यानी आपके पास जो जितने भी पार्ट दिए गए हैं, जो भी नंबर दिया गया है, अगर आप उसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, उसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो आपके पास पार्ट होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए, और सिंपली इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके आपके साथ परसेंटेज निकल जाएगा। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूं। चाहे आपके पास जिस तरह की एमसीक्यूज क्यों ना आए, मैं तो आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन की छेड़छाड़ किस तरह करना है, आपने क्वेश्चन के साथ खेलना है। क्वेश्चन के साथ जब आप खेलोगे, जब आप ये चीजें सीखोगे, ट्रिक सीखोगे ना, तो आप में उस क्वेश्चन में गलती करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। सो ट्रिक ये है कि अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, चाहे परसेंटेज के रिलेटेड जिस तरह की क्वेश्चन ही क्यों ना हो, उसमें ये चीजें मौजूद हो, ये 7 चीजें मौजूद हो, बस उसकी सिर्फ कन्वर्जन कर, किस तरह कन्वर्जन करनी है वो तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात यह है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में परसेंट दिया था, क्या दिया था, परसेंट, इस तरह साइन दिया था, या वहां पे परसेंट लिखा था, तो उसका मतलब क्या है, 1/100 है उसका मतलब। 1/100 से क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, यानी इस चीज की जगह पर क्या लिख दो, ये 1/100 लिख दो। पसंद समझ रहे? इसी तरह अगर व्हाट आया था, किसी भी क्वेश्चन में व्हाट आया था, मैं क्वेश्चन कराऊंगा कंप्लीट, ये जो लेक्चर है ये इन चीजों से भरा हुआ है। अब देखो यहां पर व्हाट आया था, व्हाट का मतलब है उसकी जगह पर आपने क्या लिखना है, एक्स लिखना है। इसी तरह अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑफ आया था, तो ऑफ की जगह का मतलब है मल्टीप्लाई का साइन, इसके साथ क्या करना है, रिप्लेस करना है, यानी ऑफ शुड बी रिप्लेस बाय मल्टीप्लिकेशन साइन, यानी आपने ऑफ की जगह पर क्या लिखना है, मल्टीप्लाई साइन लिखना है। इसी तरह व्हाट नंबर आया था, एक व्हाट पर्सन है, एक व्हाट नंबर है। व्हाट नंबर का मतलब क्या है, व्हाट का मतलब क्या है, एक्स। व्हाट नंबर या व्हाट, अगर किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ व्हाट आया था, तब भी आपने एक्स से रिप्लेस करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में व्हाट नंबर आया था, तब भी आपने किसी एक्स से रिप्लेस करना है। दूसरी बात, यहां पर व्हाट परसेंट का मतलब क्या है, व्हाट आपने क्या करना है, एक्स लिखना है, सही है। परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स ओवर 1/100, एक्स 1/100, समझ आ रही है। इसी तरह अगर किसी भी क्वेश्चन में एक्स परसेंट दिया था, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक्स परसेंट दिया था, तो एक्स परसेंट का मतलब है एक्स 1/100, एक्स डिवाइड बाय 100। इसी तरह अगर किसी भी क्वेश्चन में इस दिया था, क्वेश्चन ये सारी चीजें होंगे, एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें होंगे, तब आपने इन चीजों से रिप्लेस करना है, तब जाकर आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, आप ट्रिक को समझना है। इसी तरह आपने इसको इक्वल के साइन से रिप्लेस करना है। मेरे कहने का मकसद क्या है, मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ये वर्डिंग दिया गया हो, परसेंटेज दिया गया हो, परसेंट दिया गया हो, तो आपने 1/100 से रिप्लेस करना है। अगर वर्ड दिया था तो एक्स से रिप्लेस कर दो, ऑफ दिया था एक्स मल्टीप्लाई साइन से रिप्लेस कर दो, व्हाट नंबर दिया था एक्स से रिप्लेस कर दो, और व्हाट परसेंट दिया था एक्स परसेंट से रिप्लेस कर दो। अगर एक्स परसेंट है, एक्स परसेंट को एक्स डिवाइडेड बाय 100 से रिप्लेस करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस था, तो उसे इक्वल के साइन में कन्वर्ट करना है। ये सिंपल चीजें हैं। ये अगर आपने ये ट्रिक सीख लिया ना, ये आपने ये जब आप नोट्स बना रहे, उस नोट्स की जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सेम टू सेम आपने इसी तरह कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आपकी आंखें इन चीजों पे पढ़ना चाहिए। जब आपकी आंखें इन चीजों पे पढ़ेंगे ना, तब आपकी जो कंसेप्ट है वो हमारे पास और क्लियर हो जाएगा। आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन ट्रिक को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइप 1 की क्वेश्चन क्या है, ये टाइप 1 की क्वेश्चन जो है ना, आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8। ये तो हमारे पास आपके पास सेंटेंस है। मैंने जो ट्रिक्स बताए ना, वो ट्रिक्स अप्लाई कर दो। मैंने क्या कहा था, मैंने जो आपको बताया था कि आपने इसकी जगह पे क्या लिखना है, इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, मैं यहां पर डिस्कस करूं। देखो यहां पर इज आए, इसकी जगह पर इक्वल साइन पुट कर दो, पुट कर दिया नहीं, 4 इक्वल टू, अब देखो व्हाट परसेंट दिया गया है, व्हाट परसेंट का मतलब क्या है, एक्स परसेंट। यहां पर क्या एक्स परसेंट मैंने लिखा है, एक्स परसेंट मैंने लिखा है। कहता है 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिया है, यहां पर व्हाट परसेंट दिया है और यहां पर ऑफ दिया है। ऑफ की जगह पर क्या लिखना है आपने, मैंने यहां पर लिखा, यहां पर क्या मल्टीप्लाई साइन पुट करना है, मल्टीप्लाई बाय और यहां पर 8। यहां पर समझने की कोशिश करें तब आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। मैंने क्या लिखा, मैं ये मिटाऊंगा, आपको समझाऊंगा। यहां पर देखिए मैंने लिखा है 4,
यहां पर मैंने कहा था इसको रिप्लेस कर दो किस चीज से, इक्वल साइन से, व्हाट परसेंट को रिप्लेस कर दो एक्स परसेंट से, सही है। इसी तरह ओ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 8, क्या मल्टीप्लाई बाय 8, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 8। देखो यहां पर अब इतनी बड़ी लैंग्वेज को आपने इतनी छोटी शॉर्टकट में कन्वर्ट कर दिया, इतनी बड़ी लैंग्वेज को आपने मैथमेटिकल फॉर्म में इतनी छोटी चीजें में कन्वर्ट कर दिया। इसको कहते हैं ना ट्रिक। जब आपको शॉर्टकट किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की शॉर्टकट आएगी ना, तब आपकी हमारे पास मदद तब आएगा, यानी मदद तब है जब आपको शॉर्टकट आता हो, ट्रिक्स आता हो। तो मैं ये सॉल्व कर दी। अब देखो ये वही चीज है, 4 इज इक्वल टू एक्स परसेंट, मैंने क्या कहा था, एक्स परसेंट को किस चीज से रिप्लेस कर दू, इन चीजों से रिप्लेस कर दो। अब x डिवाइडेड बाय 100, अब इस x परसेंट की जगह पर मैंने ये पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 8। सही है, समझ आ रही नहीं। अब देखो मुझे क्या मालूम करना है, मुझे x तो मालूम करना है, x मालूम करना है, क्या मालूम करना है, x मालूम करना है। अब देखो 8 यहां पर क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर है वो है 4 1 और 8 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100। समझने की कोशिश करें, समझने की। अब देखो मुझे क्या मालूम करना है, x मालूम करना है, x। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जो हमारे पास x तो यहां पर मैं इसी तरह लिखूंगा, यहां पर 4 1 और 8 है, और यहां पर देखो 100 क्या हो रहा है, 100 यहां पर इस x के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो इस तरफ इक्वल की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर देखो 4 1 4 4 2 8, सही है। अब ये 1 और 1 डिवाइड बाय 2 आया, अब 2 को जो है 100 पे डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यहां पर 0, तो यहां आपके पास जो x का आंसर आया वो आपके पास क्या आया, 50 आया। क्या आया, 50 आया। तो आपके पास जो x है वो क्या है, 50 है। इतनी बड़ी सेंटेंस को मैंने इतनी छोटी बात में कन्वर्ट कर दिया। इसको कहते हैं ना ट्रिक, ट्रिक कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये टाइप 2 है, टाइप 1 तो हो गया, आप इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टाइप 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि 120 इज 30% ऑफ व्हाट नंबर, 120 इज 30% ऑफ व्हाट नंबर, कहता है ना 120 इज। अब देखो मैंने कहा था इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट की चीजें देखो, परसेंटेज को रिप्लेस करना है, ऑफ को रिप्लेस करना है, इसी तरह व्हाट नंबर को रिप्लेस करना है, जिस चीज मैंने डिस्कस की वही करना है। अब देखो 120 और इसकी जगह पर मैंने इक्वल साइन लगा दिया, 30% जो है ना मैंने 30% को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सही है। ऑफ की जगह पर क्या लगाया, मल्टीप्लाई साइन लगाया, और व्हाट नंबर की जगह पर मैंने क्या लगाया, एक्स लगाया, व्हाट नंबर की जगह पर एक्स लगाया। मजे की बात ये, अब देखो मुझे क्या मालूम करना है, मुझे तो एक्स मालूम करना है, सही है। अच्छा एक्स मालूम करना है, अब मैं एक चीज करता मैं, अब यहां पर देखो 120, अब देखो ये 100 जो है ना इस 30 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस 30 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहां पर 30 इस एक्स के साथ क्या हो रहा है, इस 30 जो है इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रही नहीं। अब देखो मैं इस तरह करता हूं, 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, अच्छा कैंसिल हुआ, 3 जो है ना इस पे डिवाइड कर दो, 3 4 12, सही ये हुआ। अब ये यहां पर x आएगा, x, तो मेरे पास x का जो आंसर है वो क्या आया, यहां पर देखो 30 जो है ना वो 120 जो 30 पे डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, 40 को जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, 40 को जो है ना 40 को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 400 आएगा। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 400। सो लैंग्वेज मैथ के जो हमारे परसेंटेज में ना, परसेंटेज में आपने सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, यानी उसकी हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है उसको स्ट्रिक के जरिए से सॉल्व करने की कोशिश करो, तब आपकी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। मैंने देखो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया ना ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सॉल्व कराया, मैंने वो ट्रिक फॉलो करते हुए ना ये चीजें आपको सॉल्व कराया। आपको टाइप 3 क्वेश्चन को देखो, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, अब टाइप 3 को देखो, हुआ नहीं अभी होएगा। अब देखो कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 25। अब देखो ना आपको ढांच दिया जा सकता है, सिंपल तो नहीं है कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो आपने ना कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो चीजें सिखाया जा रहा है, आपको जो चीजें बताया जा रहा है ना, सेम टू सेम उसी तरह कॉपी कर दो, उसी तरह लिखने की कोशिश कीजिए। अब देखो कहते हैं कि व्हाट परसेंट दिया गया है, यहां पर भी व्हाट परसेंट मैंने बताया क्या करना है, एक्स परसेंट आ गया, ऑफ आया, ऑफ को मल्टीप्लाई से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, इसी तरह 50 आया, इसकी जगह पर इक्वल साइन लगा दो, और यहां पर देखो व्हाट परसेंट का मतलब एक्स परसेंट मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 25। अब x परसेंट मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 25। अब x परसेंट को मैंने वहां पे बताई, x परसेंट को आपने क्या करना है, x डिवाइडेड बाय 100 से रिप्लेस करना है। अब इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस किया नहीं। अब देखो कहता है ना कि अब यहां पर देखो, यहां पर 50 जो है ना 50 जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं,
इस ये जो 50 है ना, 50 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे क्या एक्स मालूम करना है, मुझे सिर्फ एक्स मालूम करना है। अब जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है, डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड हुआ, अब मुझे क्या करना है, एक्स मालूम करना है। तो ये 100 जो है ना, इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहां पर 25 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हुआ। अब इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, इसको इसके साथ कैंसिल कर दो। तो 5 एकम 5, 5 5 25, 25 को 5 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके साथ 50 इसका आंसर आएगा। कितना? आपके साथ 50 इसका आंसर आएगा। सो आपके पास जो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या है, 50 है। क्या है? 50 है। जो सेंटेंस दिया गया है ना, उस सेंटेंस की ना लैंग्वेज को समझो। उसमें जो वर्डिंग दिया गया है, व्हाट परसेंट दिया गया है, ऑफ दिया गया है, 50 दिया गया है, इस दिया गया है, 25 दिया गया है ना, उसकी लैंग्वेज समझो। लैंग्वेज समझने के बाद आप इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखो, अब हम टाइप 4 की तरफ चलते हैं। अब टाइप 4 की तरफ देखो, कहता है कि 180 इज 60% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ व्हाट नंबर। आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे बता दें कि 180 इज 60% और 50% और 30% ऑफ व्हाट नंबर। यानी आपने व्हाट एक्स मालूम करना है इन चीजों की, यानी आपने क्या मालूम करना है, एक्स मालूम करना है, व्हाट नंबर मालूम करना है इन चीजों की। अब लैंग्वेज, अब देखो वही चीज है, चीज आपको समझ आया। यहां पर ओ भी है, परसेंटेज भी है, परसेंटेज को आपने 1 ओवर 100 से रिप्लेस करना है। सही है, तो सारे जितने भी 60% है, 50% है, 30% है। अब देखो मैंने 180 लिखा है, 180 लिखा है और इसकी जगह पर मैंने इक्वल साइन लिखा है, और यहां पर 60% की मैंने क्या लिखा है, 60% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50% 100 मल्टीप्लाई बाय 30% ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय x। ये आपने वही चीजें करना है। मैंने इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया, ऑफ को रिप्लेस किया, ऑफ को रिप्लेस किया, परसेंटेज को रिप्लेस किया, फिर परसेंटेज को रिप्लेस किया, फिर ऑफ को, फिर इन चीजों को गिना। ये किसी भी परसेंटेज की क्वेश्चन की रेट की हाड़ी ले ली है, रेट की हाड़ी ले ली है। जब आप किसी भी क्वेश्चन की बैकबोन को समझ गए ना, उसमें चीजें समझ गए ना, तब आपको पता चलेगा ना कि वो हमारे पास आगे जाएगा। तब आपको उसी टाइम समझ आ जाएगा कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, वो आसानी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, मैंने तो वही चीजें लिख ली, मुझे क्या मालूम करना है, एक्स मालूम करना है। अब देखो, मुझे जो हमारे पास 60% 1 ओवर 100 करोगे ना, 60 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो 0.6 आएगा। क्या? 0.6। और यहां पर 0.5 आएगा डिवाइड करने से, और यहां पर 0.3, और यहां पर x। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ना, वो आपने 100% आपने उसी नोट्स पे लिखना है। आपके पास चाहे जो भी नंबर हो, चाहे आपके पास जो भी परसेंट हो, जो भी परसेंट हो, मैं बता रहा हूं क्या, आपके पास जो भी परसेंट दिया गया हो, तो उस परसेंट को निकालने के लिए ना आपने क्या करना है, उसकी हमारे पास से यहां पर पॉइंट यहां पर है, पॉइंट यहां पर है। इस 100 को खत्म करने के लिए इनसे 60 से 50 से 30 से काम क्या करना है। अब यहां पर देखो पॉइंट यहां पर मौजूद है। अब यहां पर देखो, मैंने जब 100 आएगा ना, तो सिर्फ आप कोशिश करो कि यहां पर जो पॉइंट है उसको 2 हिस्से इस तरफ ना हो। क्यों? क्या जरूरत है? तब आपकी सिंप्लीफिकेशन आसान होगा। अब मेरे पास जो मैंने डायरेक्ट 0.6 लिखा, क्यों लिखा? आप तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने 0.6 क्यों लिखा, डायरेक्ट क्यों कैंसिलेशन क्यों नहीं की? मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं कि अगर कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन था, उसमें से इस तरह के क्वेश्चन आए, ट्रिक ये है कि हमारे पास जो भी परसेंट हो, जो भी नंबर हो उसमें परसेंट हो, तो यहां पर 100 आएगा ना, परसेंट पे 100 है। सो यहां पर जो हमारे पास जो पॉइंट मौजूद है, इस पॉइंट को आपने दो हमारे पास जो नंबर है उससे आगे लाना है। देखो यहां पर क्यों? क्योंकि यहां पर 100 के साथ भी तो पॉइंट यहां पर मौजूद है। तो यहां पर जब यहां पर 2 लाओगे तो यहां पर 1 रहेगा। 1 किसी भी नंबर के साथ डिवाइड हो जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, वही नंबर रहता है, वही नंबर रहता है। इसी वजह से उसको सम को कैंसिलेशन करने के लिए हम यहां पर जो पॉइंट मौजूद है इसको 2 हिस्सों, यहां पर 1 और यहां पर 2 इस तरफ लाते। इसी तरह यहां पर पॉइंट यहां पर मौजूद है, तो मैंने यहां पर 1, यहां पर ये 2, यहां पर 0.5 बनाया, तो हमारे पास ये इस तरह के क्वेश्चन आ गए। जब 0.6, 0.5, 0.3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ ये आंसर आएगा, ये 0.09 मल्टीप्लाई बाय x। ये 180 इक्वल टू 0.09 मल्टीप्लाई बाय x। अब मुझे क्या मालूम करना है? मुझे x मालूम करना है। x मालूम करने के लिए ना मैं क्या करूंगा, जो इसके साथ जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस तरफ आकर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हुआ। मजे की बात अब ये है, यहां पर मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। यहां पर जो आपने करना है वो क्या करना है। अब देखो 180 डिवाइडेड बाय 0.09। अब आप समझेंगे कि सर अब 180 डिवाइडेड बाय 0.09 बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमारे पास डिवीजन मेथड है, किस तरह करें। मैं इसकी सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, जो आपको हर वक्त, चाहे मैथमेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे आप फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो आपने ये ट्रिक फॉलो करना है, ये अप्लाई करना है। अब देखो किस तरह अप्लाई करना है। 180 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहां पर 0.09। अब देखो यहां पर मैं इस तरह लिख रहा हूं, 9 को इसी तरह लिख दो। 9 कोई भी नंबर हो,
सिवाय जीरो के, चाहे हमारे पास जो भी नंबर हो, तो उसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या, अब देखो यहां पर पॉइंट है नहीं, पॉइंट की जगह पर 1 लिख दो। यहां पर जितनी भी जीरो है, जितने भी नंबर है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर, एक नंबर, दो नंबर, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, चाहे जितने भी क्यों ना हो, तो आपने क्या करना है, उसकी जगह पर जीरो लिखना है। पॉइंट की जगह पर क्या लिखना है, पॉइंट की जगह पर 1, और हमारे पास जितनी भी जीरो हो या कोई भी नंबर हो, उसकी जगह पर जीरो लिखना है। अब देखो, अब जो है ना, मतलब क्या मेरा मेरा मकसद ये है कि आपके पास 0.09, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। किस तरह लिख सकता हूं, इस तरह भी लिख सकता हूं कि हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय, इसकी पॉइंट की जगह पर जीरो लिख दो, 1 लिख दो, सॉरी, और यहां पर जीरो है और यहां पर फिर जीरो लिख दो। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये आप हर स्टूडेंट को आना चाहिए। अब देखो ये तो आया। अब देखो ये जो है ना, ये जो 100 है ना, ये इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस तरफ जब आएगा, इस तरफ, तो हमारे पास इस तरफ जब आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर 180, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9। अब देखो 9 इसको डिवाइड करो। अब देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 2 18 इज इक्वल टू 0, 0 यानी। अब देखो मुझे क्या करना है, x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या, ये 20 रह गया, 20 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आता है, जो आंसर आता है, देखो अब देखो 120, यहां पर 100 है, सॉरी 100, यहां पर 100 है, 100 है, देखो 100 है, और यहां पर 120 से, सॉरी 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 0 0, यहां पर 0 0 और यहां पर 2, तो हमारे पास जो आपका आंसर है वो हमारे पास क्या, 2000 है। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 2000 आया। इतनी कंप्लेक्स क्वेश्चन को इतनी चीजें दी गई, इतनी परसेंटेज दिया गया, लेकिन आपने उस हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी हमारे पास कंसेप्ट, उसकी कोर वर्डिंग को समझना है। कोर वर्डिंग समझने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, ये तो बहुत सिंपल था। ये जो टाइप 5 टाइप 6 के क्वेश्चन है, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस आपकी यूसेट, आपकी हेट, आपकी गेट, आपकी लेट की, यही हमारे पास बेकबोन क्वेश्चन दी है। टफ क्वेश्चन आपके साथ जो इसी टेस्ट में आता है वो ये क्या है, कहता है कि 30 स्टूडेंट है क्लास में, उन्होंने एग्जाम दिया। क्या, 30 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, उन्होंने एग्जाम दिया, यानी 30 स्टूडेंट्स टुक द एग्जाम, 6 ऑफ देम फेल्ड। यानी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 30 के 30 स्टूडेंट ने क्या किया, एग्जाम दिया। उन 30 में से 6 बदकिस्मत स्टूडेंट थे या नालायक थे, चाहे जिस तरह भी थे, वो फेल हो गए। कहता है कि व्हाट परसेंट स्टूडेंट पास, यानी जो पास स्टूडेंट हैं उसकी परसेंटेज मालूम करो। 30 स्टूडेंट हैं, 30 में से 6 फेल हुआ है, 6 फेल्ड, हमारे पास जो फेल्ड हैं उनकी हमारे पास वो तो खत्म हो गए, वो तो हमारे पास क्लास है। और कहता है कि जो 5 स्टूडेंट है उसकी परसेंटेज मालूम करो। मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, फार्मूला ये है कि आपके पास जो टोटल स्टूडेंट है, ये जो मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं कि टोटल स्टूडेंट माइनस फेल स्टूडेंट, टोटल फेल स्टूडेंट, यानी जो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं और टोटल फेल स्टूडेंट है इज x% ऑफ टोटल स्टूडेंट। फार्मूला है, फार्मूला याद रखना है, जिस तरह भी ये याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। कहता है कि टोटल स्टूडेंट से आपने फेल स्टूडेंट माइनस करना है, यानी 30 में से 6 को माइनस कर दो, कितना रहता है, 24 रहता है, 24। अब 24 इज x% ऑफ टोटल स्टूडेंट, x% ऑफ टोटल स्टूडेंट। अब देखो मैं सर करने जा रहा हूं। अब देखो यहां पर 12 के साथ कितने 30 है और फेल कितना हुआ है, 6 हुआ है। अब इसकी जगह पर क्या लिखना है, इक्वल साइन, वी सारी चीजें मैंने बता दी। x% की जगह पर क्या लिखना है, x डिवाइडेड बाय 100, वही चीज मैंने लिखी। और की जगह पर क्या लिखना है, मल्टीप्लाई साइन, टोटल स्टूडेंट क्या है, 30 है। इतनी आसान तरीके से ना कोई आपको नहीं समझा सकता। जितनी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, मेरी कोशिश ये है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे पास यूसेट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, चाहे हेड की प्रिपरेशन कर रहा हूं, चाहे गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरी कोशिश होती है ना कि मैं उनको कंसेप्ट दूं, ट्रिक दूं, फार्मूला दूं, ताकि वो कभी ना भूले। आप हर तरह की कोशिश में उसको वो अप्लाई कर सके। अब देखो 30 minus 60, sorry 6 is equal to 24, 24 is equal to, अब देखो यहां पर मेरे पास क्या है, x ही डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30। मुझे क्या मालूम करना है, वही x मुझे मालूम करना है। क्या, x मुझे मालूम करना है। मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि हमारे पास जितनी भी ये टर्म्स हैं, 30 ही और 100 है, मैं क्या करूंगा, शिफ्टिंग करूंगा। अब 30 जो है ना, 30 मैं यहां पर 24 लिख रहा हूं, 24 तो उसी तरह मैंने लिख दिया। अब 30 के साथ x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड। अब ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, x के साथ, तो वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वर्डिंग समझो, 0 0 के साथ कैंसिल हुआ। यहां पर देखो 3 एकम 3, 3 8 24 और 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो आंसर आता है ना वो 80 आता है। सो आपके पास जो आंसर बनता है ना वो 80 है। सो द करेक्ट आंसर, यानी जो परसेंटेज है, व्हाट परसेंट, 80% क्या हुआ है, पास हुआ है। 80% स्टूडेंट इस क्लास में पास हुआ है।
तो इस तरह की परसेंटेज आपने निकालना है। क्वेश्चन नंबर टाइप, हमारे पास जो टाइप है वो देखो, कहता है कि if 25% of a number is added with itself result become 250 find original number। कहता है कि एक नंबर है, उस नंबर में हमने क्या किया है, 25% of a number is added with itself, of a number is added with itself। अब इसका जो रिजल्ट बनता है क्या है, 250 है। यानी एक नंबर है, उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने वो तो itself में ऐड किया 25%, 25% ऑफ नंबर, यानी एक नंबर है, उसकी जो 25% नंबर है उसमें हमने क्या किया है, itself ऐड किया है, वही ऐड किया है। सो उसका जो रिजल्ट है, जो आंसर है वो क्या है, 250 है। तो उसकी फाइंड ओरिजिनल नंबर एक्स हमने मालूम करना है। इसकी इस तरह के क्वेश्चन को अब देखो, यहां पर एडिशन आया है, एडेड। मैं आपको चीजें बता रहा हूं, मेरे पास जगह ना होने की वजह से मैंने नहीं लिखा है, जो कि हमारे पास टाइप 6 है, यहां पर एडेड है, एडेड का वर्ड यूज हुआ है। आपसे यहां पर सब्सट्रैक्टेड भी यूज हो सकता है, सब्सट्रैक्टेड। सब्सट्रैक्टेड में क्या करना है, सब्सट्रैक्टेड में सिर्फ आपने ये करना है कि जो आपने क्या करना है, माइनस का साइन जो क्या करना है, रिप्लेस करना है। किस तरह कहां पे करना है वो तो मैं बताऊंगा ना। अब देखो कहता है कि 25% ऑफ अ नंबर, अब देखो 25% वही चीजें आपको आप भी दिया गया है, 25% भी दिया गया है, ऑफ अ नंबर दिया गया है। नंबर क्या है, एक्स है, और की जगह क्या, मल्टीप्लाई साइन, एक्स 25% की जगह पर 25 डिवाइडेड बाय 100 लिखना है, और यहां पर तो ये चीजें लिख दो तो आपके पास नंबर आएगा। कहता है कि 25% जो है 25% ऑफ अ नंबर, ये आपकी 25 नंबर है। कहता है एडेड विद इटसेल्फ इज एडेड, इसका मतलब इज एडेड है हमारे पास, तो x% क्या है, इसमें आपने x ऐड किया है, क्या किया है, x ऐड किया है। यहां पर एडिशन है, यहां पर क्या है, एडिशन है, एडेड है, तो मैंने क्या किया है, प्लस लिखा है। अगर यहां पर सब्सट्रैक्टेड था तो तब आपने क्या करना है, माइनस लिखना है। मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं, कंसेप्ट दे रहा हूं। सो आपने क्या करना है, यहां पर प्लस नहीं बल्कि माइनस लिखना है अगर सब्सट्रैक्टेड का वर्ड था। किस तरह कि 25% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड विद इटसेल्फ फ्रॉम इटसेल्फ रिजल्ट बिकम 250 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो आपने क्या करना है, प्लस को माइनस से रिप्लेस करना है। ये आपके पास जो इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, 250 बना। अब देखो मुझे क्या करना है, x इज इक्वल टू, मैंने क्या करना है, अब देखो यहां पर देखो, यहां पर x है, यहां पर भी x है, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई है, और इनके दरमियान बीच में क्या है, प्लस साइन है। तो मैंने क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म में देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यहां पर ये तो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, 25% जो है ना ये कोएफिशिएंट है, यहां पर कोएफिशिएंट क्या है, x के साथ 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन जो है वो क्या है, x है। मैंने x कॉमन ले लिया, और यहां पर 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 250। अब देखो यहां पर क्या चीज है, अब देखो मैं इसकी जगह पर 1 लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं ना। मैं एक रूल है कि किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 आ जाए ना तो वही 1 रहता है, वही नंबर रहता है। ऊपर जो नंबर होता है ना उसके नीचे जो 1 होता है ना, तो ऊपर जो नंबर है वही नंबर रहता है। अब 1 है, अगर मैं 1 के नीचे 1 लिख दूं तभी वही नंबर है। तो यहां पर x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 दूं। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, इन दोनों का। जब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास जो एलसीएम आएगा ना वो 100 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा। जब एलसीएम 100 आएगा ना, अब देखो इस क्या एलसीएम किस तरह लेना है, अब एलसीएम देखो 100 में से ना 100 जो है 100 के डिवाइड कर दो, 1 आया तो 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 25 आएगा। क्या आएगा, 25। यहां पर देखो, अब देखो यहां पर जो है यह फिर प्लस आया नहीं। अब देखो 1 जो है ना इसके साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वही 100 आएगा। 100 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 100 आएगा, 100 आएगा इज इक्वल टू 50। अब देखो इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। मैंने प्लस किया तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। सही है, ये तो ये कितना आएगा, ये 125 आएगा। ये क्या 225 प्लस 100 को जब प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 125 आएगा डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 250। अब देखो क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसके साथ क्या करना है, इसको प्लस किया तो क्या आया, 150 आया। क्या सॉरी 2 हमारे देखो यहां पर ये सॉरी यहां पर 100 है, 100 में से आपने क्या किया, 25 को प्लस किया, 25 को प्लस किया तो 125 आया। क्या 125 आया, 125 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 250। अब मुझे क्या करना है, x मालूम करना है, x मालूम करना है। तो ये हमारे पास x की जगह पर ये x लिखा, जितनी भी टर्म है जो मैंने कैंसलेशन की, तो जब जाकर जो मेरे साथ करेक्ट आंसर है वो 200 है, वो 200 है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा, परसेंटेज को डीपली पढ़ा। चाहे जिस तरह के क्वेश्चन आपके पास क्यों ना आए, तब आपने ये ट्रिक फॉलो करके आपने क्या करना है, इसकी सोल्यूशन करना है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने कुछ सीखा, तो तब आपने क्या जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट जो ना जितनी भी चीजें आपकी माइंड में जो तरह के क्वेश्चन है, हो सकता है
हो सकता है आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, तब आप मुझसे वही क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। तब जाकर अगर उस क्वेश्चन पे हमारे पास लाइक्स या रिएक्शन ज्यादा पे, तब जाकर मैं उस पर एक वीडियो बना लूंगा, और वो हमारे पास वही वीडियो आपकी हमारे पास उसी आपकी यूसेज टेस्ट हो, चाहे आपकी गेट टेस्ट हो, चाहे आपके लेट हो, चाहे जो भी टेस्ट हो, जो HSC कंडक्ट कर रहा हूं जिसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर आपसे वही चीजें, फिर आपको वही चीज कहूंगा कि ये जो जितनी चीजें मैंने आपको कराया है, ये मेरे नोट्स में मौजूद है। उस नोट्स को लेने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसकी हमारे पास, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका प्रोसीजर आपको बता दूं।